वो और लोगों को खरीद लेंगे हो सकता है, और उसके साथ ये तरमीम करवाएं, उसके अंदर जो तरमीमें जो चीज़ें मौलाना साहब ने निकलवाई थी उनको फिर शामिल कर लें। उस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट को और जो स्टैब्लिशमेंट को, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, उनको दे दिया था कि जाओ लोगों के वोट खरीदो, ज़मीर खरीदो या उन पर तशद्दुद करके उनसे वोट लो। तो हटकंडे स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये इलेक्शन जीतना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट बार से कोई मज़ाहमत ना हो इनकी इनके खिलाफ। फिर इसके ये देखिए, ये लोग नौकरियां बांटते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफिस में। ये आबिद जुबैरी साहब, 3-3 अरब की बोलियां जब आईने तरमीम पास करवानी हो, बार्स के इंतखाबात हो, तो प्लॉट्स के तोहफे तहाइफ, और मतलब बड़े ही अमीर मुल्क के पाकिस्तानी हैं हम लोग तो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल आपने आज तो ये तो बातें आपने ख़ुद देखी थी, जिस तरह से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में ऑर्डिनेंस पास करके पिछले चीफ जस्टिस को पावर दी। उन्होंने कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करके 63A के फैसले में रिव्यू को अलाउ किया, और उसके बाद फिर आपने देखा लोटों से और तशद्दुद से लोगों से वोट लिए गए। और आज मैंने सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात कही है कि 11 लेजिस्लेटर्स को ख़रीदा गया। तो अब वो तो खुद उसका हिस्सा थे जिस तरमीम पे उन्होंने भी वोट दिया उसके हक में। तो देखिए, ये तो उसकी हद के बात हुई कि हम तो तरमीम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम समझते हैं इसने आइन का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया रिगार्डिंग जजों के अपॉइंटमेंट का, और फिर जिस तरह से केसों को चलना है, तो हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं। और यही हमारा जो हम लोगों ने इसी पे हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और जारी रखेंगे। हम इन्हें इसको चैलेंज भी किया हुआ है, और हमारी एक्शन कमेटी भी है जो उसका फैसला करेगी कि हमारा क्या अलाह अमल होगा रिगार्डिंग बार के इलेक्शंस का। अब देखिए, बार के इलेक्शंस कल हुए, लेकिन माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से इसमें कि अल्लाह ताला ने, अक्सरियत वकला ने हमारे ग्रुप को, जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिनको लीड करते हैं हमारे रोए रवा हामिद खान साहब, उसको उसने बड़ी पजीराई मिली। और देखिए, हमारे 6 लोग तो जीत चुके हैं, लेकिन हो सकता है उसमें तब्दीली करें वो। लेकिन पॉइंट इज हमारा सेक्रेटरी माशाल्लाह से जीता 400 वोट। प्रेसिडेंट हमारे कैंडिडेट हार गए हैं, लेकिन हमारे सेक्रेटरी इलेक्ट हो गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग इलेक्ट हुए, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये डिवाइड होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन देखिए, हम अब ये कल उन्होंने तकरीर की भून साहब ने कि जी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। किस तरह से आप बताएं इनका? मैं आपको बताऊं, ये प्लॉट्स की बात कर रहे थे आपके तजज़ियाकार, लेकिन प्लॉट्स के अलावा मैं सुने सारी पावर पॉलिटिक्स इनके पास है। आजम नजीर तार जो पाकिस्तान बार को ये कंट्रोल करते हैं, आजम नजीर तार लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद आज भी पाकिस्तान बार के हम लोग 6 लोग हैं जो माइनॉरिटी में, हम लोग केसेस भी फाइल करते हैं, इनसे कहते भी हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इनको खतूत भी लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार को इन्होंने हर कोशिश, हमें मालूम था कि ये पूरे हटकंडे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये इलेक्शन जीतना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट बार से कोई मज़ाहमत ना हो इनकी इनके खिलाफ। फिर इसके ये देखिए, ये लोग नौकरियां बांटते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफिस में, ये उसमें, लेकिन मैं आपको बताऊं, कल के इलेक्शन में सिंध में हम लोग जीते माशाल्लाह, और बलोचिस्तान में, और बाकी हमारे लोगों ने अच्छा नहीं किया बाकी उस प्रोविंस, लेकिन 2 प्रोविंसेस ने हमारा साथ दिया डिस्पाइट द फैक्ट पीपल्स पार्टी। हम कराची में भारी अक्सरियत से माशाल्लाह जीते हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने कैंडिडेट्स को, इवन दूसरी साइड के जो लोग जीते हैं। लेकिन देखिए, उनके पास पावर पॉलिटिक्स है, उनके वो फेवर्स देते हैं। फिर ये प्लॉट्स की इन्होंने बात की, जब इलेक्शन करीब आता है सोसाइटी में हलचल कर देते हैं ताकि उससे ले, लेकिन अक्सरियत वकला हमारे बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं, वो इन हटकंडों में नहीं आते। लेकिन आप कल हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पूरी स्टेट मशरी। और फिर ये देखिए, सबसे बड़ी आप ये देखिए कि सारी जमातें हमारे खिलाफ थी कल के इलेक्शन में। वो सब मिले हुए थे, उनके बुकला, उनके विंग्स, उनके लीडर्स, उनके सेनेटर्स, उनके लोग मिनिस्टर्स खड़े होकर इलेक्शन को कंडक्ट कराते, जो हमने खुद कराची में देखा। जो ग्रुप था उसे मुकम्मल हिमायत हासिल थी हुकूमत की से हम जीते। ठीक है जुबैर साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें। जारी रहेगी ये इलेक्शन। ये कहना कि आईनी तरमीम के हक में वोटा, सेक्रेटरी तो हमारे जीते इतनी, और वो भी 400 की लीड से माशाल्लाह, ओवर 400। तो ये क्या बात हुई? क्या मतलब हमारे लोगों ने? जुबैर साहब, मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो वैसे लग रहा है कि जैसे वो भी सियासी मजलूम बने इस हुकूमत के हाथों। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये हम सब जानते थे, जब वो पिछले चीफ जस्टिस ने वो 63A का फैसला दिया, तो वहाँ मौलाना साहब बेचारे उनका रोल ख़त्म हो गया था।
क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की उस जो हम ख्याल बेंच ने बैठ के वो जो रिव्यू किया इस वक्त पे, हो सकता है वो लीगली सही हो, लेकिन जो ख़ास तौर पे लॉ चेंज करा के बेंच बना के जो बेंच बनी उसके लिए उन्होंने उस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट को और जो इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, उनको दे दिया था कि जाओ लोगों के वोट खरीदो, ज़मीर खरीदो या उन पर तशद्दुद करके उनसे वोट लो। तो मौलाना साहब की तो वैसी ही पोजीशन हो गई थी, उनके बड़ा क्रेडिट है। देखिए जैसे अनवर रज़ा साहब ने कहा, उनके जो उन्होंने रोल प्ले उसमें किया, बहुत बात है। देखिए अगर ये बात थी कि वो लोग खरीद चुके थे तो फिर क्या ज़रूरत थी कि वो, हो सकता है उसके बावजूद भी, मौलाना साहब के होने के बावजूद भी वो तरमीम को, वो जो 56 क्लॉजेस की तरमीम को पास करा सकते थे, उनके पास अगर वोट थे, जो मौलाना साहब आज कह रहे हैं। तो इसके मतलब कि हम मौलाना साहब के रोल को बिल्कुल कम नहीं कर सकते, यानी उसके बावजूद भी उनका इतनी प्रेजेंस थी और इतना असर रसूख था कि वो इसमें कामयाब हुए उस चीज़ को ख़त्म कराने। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ ये 27वीं तरमीम की जो बात हो रही, क्योंकि जो इन्होंने देखिए बगैर डिबेट के, बगैर इस पे सोचे हुए, क्योंकि ये बन के कहीं से आई, जिन लोगों ने बनाई उन्होंने भी नहीं सोचा कि इतनी गलतियां इसके अंदर जो हमने एक्सपोज की है वकुला ने, और पटिशन जो दाखिल हुई उसमें एक्सपोज कर दी गई है कि ये वर्केबल ही नहीं है जो बनाया। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है 27 जुबैरी साहब, या फिर हुकूमत मजीद और कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है, उसका पेट नहीं भरा क्योंकि मिलिट्री कोर्स की बात मैं तो समझता हूं कि देखिए अगर इन्होंने वोट खरीदे हुए हैं और इनके पास लोग हैं, हो सकता है, और इनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं लोगों के ज़मीर खरीदने में, क्या वो और लोगों को खरीद लेंगे, हो सकता है, और उसके साथ ये तरमीम करवाएं, उसके अंदर जो तरमीमें, जो चीज़ें मौलाना साहब ने निकलवाई थी उनको फिर शामिल कर लें। क्योंकि देखिए मेन मकसद जो था वो तो मैं तो समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू था, मैं समझता हूँ एक्सटेंशन का इशू है, मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो सकता है वो फिर कोशिश की जाए इस तरह करने की कि आइन को फिर, आइन का तो हमारा हुलिया बिगड़ गया, क्योंकि ये देखिए ये हुकूमत जो है खुद फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये ब्रूट मेजॉरिटी इन्होंने हासिल की है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानते नहीं। सीटें आज तक देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज तक सीटें उस पार्टी को नहीं मिली, मखसूस नशिस्तें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, लोगों को खरीद लिया गया है, तो हमारा आइन कहाँ है, हमारी अदालत? अब ये हमारे कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसको लगाए ताकि क्लियर हो कि आया या तरमीम सही है, ये आइन का बिगाड़ नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो गलत है, और उस पर फैसला करे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये लोग कुछ हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, 23 कर दी जाएगी। साराना साहब वो बढ़ा दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए तादाद बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तादाद तो सर, लेकिन उस तादाद को बढ़ाने के बाद जिस तरीके से उनको मनूवर किया जाएगा, उनको मुख्तलिफ बेंचेस में भेजा जाएगा, और स्पेशली इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी और इसके अलावा आईनी बेंच, देखिए आईनी बेंच की अभी देखिए तश्कील के अंदर ही इशू पड़ा हुआ है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, उसकी देखिए उसमें उन्होंने अपने आप को अक्सरियत दे दी है पार्लियामान ने और उनके सपोर्टेड एग्जेक्टिव ने, एग्जेक्टिव पार्लिमानी मेंबरान की उसमें इस तरह से अक्सरियत दे दी है कि जजेस कुछ भी कहते रहे वो अपनी बात करा देंगे। लेकिन आई एम श्योर जुडिशरी इस पर स्टैंड करे लेगी, और हमारे चीफ जस्टिस साहब और सारे लोग इस पर ज़रूर सोचेंगे कि इस तरह से अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी अपने कोर्ट को चलाने के लिए भी वो कहीं और से डायरेक्टेड हो, तो क्या आज़ादी रह गई आगे, क्या हमें इंसाफ मिलेगा कहां से कि जी वो बेंच का हेड भी वही तय करेंगे और कितने दिन के लिए वो बैठ के सुनेगा और सारे केसेस वहां चले जाएंगे, तो सिस्टम ही नहीं चल सकेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अदलिया को इस पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अदलिया अब कहां